जंगल में कालू नाम का कौवा अपनी पत्नी गौरी कब्बी के साथ रहता था। उसी जंगल में टुनटुनी नामक एक चिड़िया एक दिन अपना घोंसला बनाने आती है। मेरा नाम टुनटुनी है। मैं इस जंगल में नई आई हूँ और अपना घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित पेड़ ढूंढ रही हूँ। ढूंढना क्या है, वो देखो सामने बहुत बड़ा पेड़ है और उसके पत्ते भी घने हैं। सर्दी के मौसम में उसमें हवा भी नहीं आती है, तुमको ठंड भी नहीं लगेगी। तुम उसी पे जाओ और अपना घोंसला बना लो। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, आप बहुत अच्छी हैं। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और अपना घोंसला बनाने लगती है। ये सब उस पेड़ के खोखर में रहने वाला सांप देख रहा था। ये चिड़िया तो अकेली है, न अंडे न बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात होती। टुनटुनी भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने तो अपना घोंसला बना लिया, बस अब इस पेड़ में कोई खोखर न हो, नहीं तो कोई सांप भी हो सकता है जो मेरे अंडों को पी सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार जाके खोखर में देख लेती हूँ। फिर टुनटुनी उस पेड़ के खोखर के पास जाती है और देखकर डर जाती है। सांप, उन कब्बे और कब्बी ने मुझे धोखा दिया है। सांप भैया, मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ। मैं यहाँ से कुछ दिनों के बाद ही चली जाऊंगी। डरो मत चिड़िया, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो बताना, मैं तुम्हारे और तुम्हारे अंडों की रक्षा करूँगा। मैंने आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, जानवर और पक्षी अच्छे बुरे होते हैं, वैसे ही हम सांप भी अच्छे और बुरे होते हैं। और मैं अच्छा सांप हूँ, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाती है। तुम्हें नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कभी चिड़िया अपने सांप दोस्त के लिए फल लाया करती थी, कभी सांप अपनी झूठी दोस्ती के लिए चिड़िया के लिए दाने लाया करता था। कालू और गौरी तो ये सब देखकर हैरान थे कि इतने दिन बीत गए फिर भी सांप ने चिड़िया को क्यों नहीं खाया। फिर गौरी कब्बी एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, वो सांप दिन भर तुमसे क्या बातें करता रहता है? वो सांप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक होगा वो तुम्हारे लिए और बाकी पक्षियों के लिए, मेरे लिए तो वो मेरा दोस्त है। ये देखो, ये दाना उसी सांप ने मेरे लिए लाया है और वो अभी अभी नदी पर पानी पीने गया है, इसीलिए मैं अभी उसके घर का ध्यान रख रही हूँ। दोस्ती? एक सांप की भला एक पक्षी से कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है दोस्ती? वो सांप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और गौरी, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे सलाह दी कि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊं। मुझे इतना अच्छा दोस्त मिल गया गौरी, तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। फिर गौरी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अरे गौरी, क्या कहा टुनटुनी ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की दोस्ती उस सांप से हो गई है और एक सांप की दोस्ती एक पक्षी से कैसे हो सकती है? गौरी, इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते, फिर जंगल के सारे पक्षी हमसे डरा करते। हाँ कालू जी, हम सब तो बस ऐसे ही डरते रहे आज तक उस सांप से। वो सांप तो बहुत अच्छा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है गौरी, हम उस टुनटुनी को भगा देंगे वहाँ से और हम उस सांप से दोस्ती कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी 2 अंडे देती है। टुनटुनी के अंडों को देखकर सांप की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरा इंतजार आखिरकार आज खत्म हुआ। कई सालों के बाद मैं आज ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले जाकर नदी से पानी पी कर आता हूँ, फिर उसके बाद अंडे पीऊंगा, ताकि इन अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिनों तक रहे। मैं अकेली अपने अंडों को छोड़कर कैसे जाऊं भोजन लाने? तुम अकेली नहीं हो मेरी दोस्त, तुम जाओ भोजन लाने, मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल करूंगा। आपकी बात मानकर टुनटुनी भोजन की तलाश में निकल जाती है। टुनटुनी थोड़ी दूर ही जाती है कि उसके मन में एक ख्याल आता है। आखिरकार वो है तो सांप ही और मैं एक चिड़िया। कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडों को ही ना पी ले।
टुनटुनी अपने अंडों को लेकर चिंतित थी, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही लौट जाती हैं। अब तक तो वो टुनटुनी की बच्ची बहुत दूर निकल गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ, पहले नदी से पानी पी कर आता हूँ, फिर इन अंडों को पीऊंगा। फिर सांप भी वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया भी वापस आ जाती हैं। सांप दोस्त तो यहाँ पर नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो मेरे अंडों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर गौरी ने भी अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू से कहती हैं, कालू जी सुनिए, मुझे रात में इस पेड़ पर ठंड लगती है। तुम जाओ और जाकर उस चिड़िया को वहाँ से भगा दो, फिर हम अपना घोंसला लेकर उस पेड़ पर चलेंगे। हाँ गौरी, हमें तो अब सांप से भी खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, वैसे हम भी सांप से दोस्ती कर लेंगे। टुनटुनी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कालू भैया, मैं समझी नहीं। गौरी ने भी 2 अंडे दिए हैं। हम सर्दियों के मौसम में इस पेड़ पर आ जाते हैं। अब तुम कहीं और जाके अपना घोंसला बनाओ। कालू भैया, आप लोगों ने ही तो कहा था कि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं। हाँ, तो अब हम ही लोग कह रहे हैं कि तुम इस पेड़ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मत करो, समझी ना? नहीं तो ठीक नहीं होगा। टुनटुनी उदास होकर अपना घोंसला लेकर दूसरे पेड़ पर चली जाती है। गौरी कभी भी अपना घोंसला लेकर टुनटुनी की जगह पर आ जाती है। जब सांप आएगा तो मैं करूंगी उससे दोस्ती की बात। इतने में सांप भी वहाँ पर आ जाता है। कालू और गौरी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मेरी दोस्त टुनटुनी चिड़िया कहाँ गई? सांप जी, वो छोटी चिड़िया तो बहुत ही कमजोर थी। आपकी उस चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आप हमसे दोस्ती कर लो। तभी सांप का ध्यान उनके अंडों पर जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। वो चिड़िया तो कमजोर थी। मुझे तुम दोनों से दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, आप यहाँ हमारे अंडों के पास बैठे, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। इतना कहकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। उस टुनटुनी के अंडे तो काफी छोटे थे। इस गौरी के अंडे तो काफी बड़े और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहकर वो सांप एक एक करके गौरी के अंडों को पी जाता है और अपनी खोखर में जाके सो जाता है। जब कालू और गौरी वापस आते हैं, ना ही वहाँ पे सांप था और ना ही गौरी के अंडे। कालू जी,